हाय एवरीवन। सो हम लोगों ने हैशिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो हम लोग मूव कर रहे हैं बाइनरी सर्च से आगे। राइट, सो आज से हम लोग बाइनरी सर्च को स्टार्ट करेंगे और अच्छे खासे प्रॉब्लम्स बाइनरी सर्च के ऊपर भी सॉल्व करेंगे। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी सर्च भी, रियल इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है एंड मोस्टली ओएस में भी बाइनरी सर्च काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है। राइट, सो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ने की ट्राई करेंगे एंड जितना हो सके मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रूफ भी मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ। राइट, सो सबसे पहले तो बेसिक से शुरू करते हैं कि हमारे पास बाइनरी सर्च क्या है, कैसे आया, नीड कैसे पड़ी। राइट, तो और कंडीशंस क्या है बाइनरी सर्च अप्लाई करने की। बहुत से लोगों को लगता है कि एरे सॉर्टेड हो तभी बाइनरी सर्च अप्लाई हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास बेसिकली बहुत सारे पैरामीटर्स है, उससे हम लोग अनसॉर्टेड एरे पे भी बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। राइट, सो वही है। राइट, सो अब यहाँ पे आओ। यहाँ पे सबसे पहले देखो, एक प्रॉब्लम है हमारे पास। हमें एक एरे दिया हुआ है। राइट, एंड उसे उसमें से हमें एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका इंडेक्स फाइंड करना है। राइट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना है हमें इस एरिया में से। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स है हमारे पास, एक लीनियर सर्च हम लोग यूज़ कर सकते हैं। राइट, लीनियर सर्च चूज़ कर सकते हैं। हर एक इंडेक्स पे हम लोग जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आई इज इक्वल टू 0 से, और हर एक इंडेक्स पे जाके हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ क्या हमारा एलिमेंट जो है वो टारगेट के इक्वल है। राइट, सो हमारा टारगेट इस केस में 5 है। तो हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके चेक करेंगे हमारा ये एलिमेंट टारगेट की इक्वल है, ये एलिमेंट टारगेट की इक्वल है, ये वाला एलिमेंट टारगेट की इक्वल है, या फिर ये वाला एलिमेंट टारगेट की इक्वल है। तो हर एक इंडेक्स पे जाके हम लोग वो चीज़ चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट टारगेट के इक्वल हमें मिल रहा है। और उस केस में जब भी हमें फर्स्ट ऑकरेंस या फिर जो भी इंडेक्स पे टारगेट मिल जाएगा उस वाले इंडेक्स को हम लोग रिटर्न कर देंगे आई को। राइट, तो यही है हमारा लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च को हम लोग, इसका कोड तो तुम लोग लिख लोगे आई होप। राइट, सो बेसिक सा कोड है, कैसे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, कुछ इस टाइप से, इफ बी ऑफ आई इक्वल टू टारगेट। राइट, प्रिंट आई एंड ब्रेक। राइट, राइट, तो बस यही है हमारा बाइनरी सर्च। राइट, लाइक ये है हमारा लीनियर सर्च। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है हमारे पास बिग ऑफ एन के अराउंड। राइट, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है हमारी बिग ऑफ एन के अराउंड। राइट, सो लीनियर सर्च का डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बट वी विल बी राइटिंग समथिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है तो हम लोग लिखते हैं लीनियरली सर्चिंग एवरी एलिमेंट एंड मैच विद द टारगेट। राइट, ऐसा कुछ तो हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं कि हम लोग, हमें यहाँ पे अगर एरे अगर सॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ है तो हम लोग क्या उसे ऑप्टिमाइज़ करने की सोच सकते हैं। राइट, क्या हम लोग उसे ऑप्टिमाइज़ करने की सोच सकते हैं। तो बेसिकली लेट्स अज्यूम कि हम लोगों को यहाँ पे इस केस में एरे जो है वो सॉर्टेड फॉर्मेट के अंदर दिया हुआ है। तो सॉर्टेड क्या होता है, एक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एरे अगर हमें दिया हुआ है तो हम लोग उससे कहते हैं सॉर्टेड फॉर्मेट में हमें एरे दिया हुआ है। राइट, तो इस केस में अगर हम लोग सॉर्टेड फॉर्मेट में एरे दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन की। राइट, लीनियर सर्च के अंदर, बट हम लोग इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बिग ऑफ लॉग एन के अंदर, जो कि काफ़ी बेटर इंप्रूवमेंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिलेटेड। राइट, अब हम लोग ये लॉग इन कहाँ से आए इसका प्रूफ भी देखेंगे, बट सबसे पहले तो एक बार सबसे पहले तो अप्रोच देख लेते हैं कि हम लोग इसको करेंगे कैसे। राइट, राइट, सो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस टाइप का एरे है, 4 3 4 एंड 5। राइट, सो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर एक बार मिड एलिमेंट निकालते हैं इस पूरे एरे का, और हम लोग कंपेयर करते हैं मिड को, बी ऑफ मिड को टारगेट से। राइट, इक्वल टू टारगेट। तो हमें टारगेट मिल गया है। राइट, टारगेट फाउंड। राइट, अब एरे जो है वो सॉर्टेड है। राइट, सो मिड में अगर हमारे पास हमारा टारगेट है इस केस में टी इज इक्वल टू 2, तो अगर मिड जो है हमारा एरे जो है सॉर्टेड है, तो मिड अगर हमारा 3 आता है तो इसका इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि 3 के पार्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, उसमें 3 से बड़े या फिर 3 के इक्वल एलिमेंट रहेंगे। राइट, राइट, इस वाले पार्ट में जो भी एलिमेंट्स है वो या तो 3 से बड़े होंगे
या तो 3 के इक्वल होंगे, राइट। और इसका एक और मीनिंग ये है कि इस वाले पार्ट में जो भी एलिमेंट है, राइट, ये बी ऑफ आई जो है इस वाले पार्ट में वो भी 3 से छोटे रहेंगे या तो 3 के इक्वल रहेंगे, राइट। तो अब अगर हमें 3 से लाइक हमारा टारगेट अगर 3 से छोटा है तो हम लोग इस वाले पार्ट में सर्च करेंगे, और टारगेट अगर हमारा बड़ा है तो हम लोग इस वाले पार्ट में सर्च करेंगे, राइट। क्योंकि अगर टारगेट छोटा है तो वो इस वाले पार्ट में तो प्रेजेंट नहीं हो सकता, राइट। सो होगा तो इस वाले पार्ट में, तो राइट। सो इस हिसाब से हम लोग अपने सर्च वाले रेंज को अपडेट करेंगे, और इस सर्च रेंज अपडेट से हमें हमारा टारगेट पिक ऑफ लॉगिन के अंदर मिलता है, राइट। यहाँ पे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। अब ये कैसे होता है इसका प्रूफ देखते हैं हम बाइनरी सर्च का एक्चुअल में। तो यहाँ पे आओ, प्रूफ देखो एक बार। सबसे पहले तो ये चीज़ तुम लोगों को क्लियर होनी चाहिए, बस थोड़ा सा सोचो कि हर एक एलिमेंट पे अगर यहाँ पे अगर हमारा टारगेट है तो टारगेट के सारे छोटे एलिमेंट इस साइड है और टारगेट से बड़े एलिमेंट्स इस साइड है। तो हर एक बार हम लोग अपने सर्च स्पेस को आधा करते हुए चल रहे हैं, राइट। यहाँ से अगर हम लोग इसको मिड लेंगे तो ये वाला एक साइड का आधा सरफेस एलिमिनेट हो जाएगा। अब फिर से अगर हम लोगों का टारगेट 2 है तो हम लोग यहाँ पे मिड लेंगे तो इस वाला आधा आधा पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं से तो एलिमिनेट होता चलेगा। तो हर बार हमारा जो पार्ट है वो एलिमिनेट हो रहा है। सबसे पहले तो हमारा n/2 हुआ, राइट। सबसे पहले तो हमें n/2 पे एक ऑपरेशन लगा, उसके बाद n/4 पे एक ऑपरेशन लगा, फिर n/8 पे एक ऑपरेशन लगा, टिल जब तक हमारा n ग्रेटर देन n/m जो है ग्रेटर देन 0, राइट। ये सारे ऑपरेशन हमें लगे। तो इसकी जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n इंटू 2 to the power m है, राइट। तो वही है हमारा m जो नियरली इक्वल टू हो जाएगा n के। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी जो है यहाँ पे अगर हम लोग कुछ ऐसे के लिखें तो यहाँ पे हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n अपॉन के इंटू इज टू इक्वल टू 2 raised to m। सो m इज इक्वल टू लॉग ऑफ n/k। तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, के को अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बी ऑफ लॉग n के बराबर, राइट। सो यही है हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रूफ। अब यहाँ पे हम लोगों ने बाइनरी सर्च को अच्छे से पढ़ लिया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्च रेंज को अपडेट कर रहे हैं, राइट। जस्ट हम लोग सर्च रेंज को अपडेट कर रहे हैं, राइट। सो हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 कुछ इस टाइप से एरे हैं। तो हमें इस वाला मिड एलिमेंट चाहिए, तो मिड एलिमेंट कैसे आएगा, ये वाला हमारा अगर स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये हमारा एंडिंग इंडेक्स है तो इसका मिड आएगा, मिड इज इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स बाय 2, राइट। ये वाला हमारा मिड का फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से। और यहाँ पे मिड से हम लोग कंपेयर करके हम लोग अपनी सर्च रेंज डिसाइड करेंगे, राइट। सो इफ यहाँ पे हमारा मिड इक्वल टू टारगेट हो जाता है, राइट। उस केस में हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे मिड को, राइट। एल्स इफ मिड जो है लाइक यहाँ पे मैं मिड जो है रेफर कर रहा हूँ बी ऑफ मिड को, राइट। हमारा बी ऑफ मिड जो है, मिड जो है वो एक्चुअल में इंडेक्स है, राइट। ये इंडेक्स है, तो हमें एक्चुअल में रेफर करना होगा उसकी वैल्यू को, राइट। सो बी ऑफ मिड अगर लेस होता है हमारे टारगेट से तो हम लोग इस लेफ्ट वाले पार्ट में सर्च करेंगे, राइट। अगर लेस होता है तो इस वाले पार्ट में सर्च करेंगे, तो सर्च इन लेफ्ट। तो लेफ्ट में सर्च करने के लिए हम लोग अपने एंड को, ये जो एंड यहाँ पे पॉइंट कर रहा था उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट करने लगेंगे, तो हमारा ये वाला सर्च स्पेस कंसिडर होगा और ये वाला आगे का सर्च स्पेस कंसिडर नहीं होगा, राइट। तो उसी केस में हम लोग एंड को कर देंगे मिड-1, राइट। और एल्स वाले केस में दोनों केस कवर हो गए, या तो इक्वल है तो हम लोग रिटर्न कर दिया, छोटा है तो हम लोग इस पार्ट में सर्च करेंगे, तो बचा एक ही केस ये वाले पार्ट का। तो एल्स वाले केस में हम लोग सिंपली जो स्टार्ट पॉइंटर है ये वाला हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको हम लोग मिड+1 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा स्टार्टिंग यहाँ पे पॉइंट करेगा अगर ये टारगेट बड़ा हो तो उस केस में हमारा टारगेट यहाँ पे पॉइंट करेगा। और यही है तुम्हारा सिंपल बाइनरी सर्च, काफ़ी इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। बट थोड़ा सा अगर कंसेप्चुअली अगर नहीं समझोगे तो कोड रटने जाओगे तो मोस्टली तुम लोग एट अ टाइम जब भी कोड रटते हो तो भूल जाओगे, राइट। सो आई होप मैंने काफ़ी इजीली तुम लोग एक्सप्लेन करा है इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका कोड वगैरह। तो अब हम लोग सबसे पहले तो लीनियर सर्च का कोड लिखते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को इसका इसका भी कोड बताऊंगा बाइनरी सर्च का, और फिर से हम लोग अपने लेक्चर को एंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप से एरे हैं, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या करते हैं हम लोग इनपुट्स लेते हैं,
न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, राइट। यहाँ पे आ जाओ, इंट n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, राइट, इंट b ऑफ i, इंट b इज इक्वल टू न्यू इंट n प्लस वन, राइट, फॉर इंट i इज इक्वल टू वन, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस b ऑफ i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इंडेक्स को लेते हैं। अगर -1 हो तो हमारे पास इंडेक्स है नहीं, राइट। सो अब हम यहाँ पे लीनियर सर्च को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, हर एक इंडेक्स पे जाएंगे और हम लोग सर्च करेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट को, राइट। तो यहाँ पे ईप बी ऑफ आई इक्वल टू टारगेट, जिसका हम लोगों ने इनपुट लिया नहीं है, अभी लेते हैं। तो हम लोग इंडेक्स को अपडेट कर देंगे आई की जगह पे, और यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा देंगे क्योंकि हम लोगों को इंडेक्स मिल गया है, राइट। और उसके बाद हम लोग सिंपली इंडेक्स को प्रिंट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग टारगेट को भी इनपुट ले लेते हैं। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे n को डालते हैं हम। लेट्स से n 4 है और हमारा 1 2 3 4, और हमारा टारगेट जो है वो 3 है, राइट। तो उस केस में हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपली लीनियर सर्च यूज़ किया और हमारा जो इंडेक्स आएगा वो 3 आना चाहिए, राइट। लेट्स सी हमें एक्चुअल में इंडेक्स मिल भी रहा है या नहीं, है ना। तो 3 वाला इंडेक्स हमें मिल गया है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट किया है। अब आता है बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करने, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स को ऐसे ही रखते हैं। हमें चाहिए 2 पॉइंटर्स। सो एक है हमारा स्टार्ट 1 से, क्योंकि हमारी 1 बेस्ट इंडेक्स नहीं है। एंड इज इक्वल टू एन वाइल हमारा जो स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल टू एंड है। यहाँ पे हम लोग मिड को कर देंगे स्टार्ट प्लस एंड माइनस मिड, ये वाला सेम फार्मूला है, राइट। इस वाले फार्मूला के बारे में मैं तुम लोगों को बताता हूँ, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ईफ टारगेट इक्वल टू मिड बी ऑफ मिड, यहाँ पे हम लोग आई डी एक्स इज इक्वल टू मिड कर देंगे और ब्रेक कर जाएंगे, राइट। एल्स इफ टारगेट लेस देन इक्वल टू बी ऑफ मिड, राइट। तो हम लोग करेंगे, अगर टारगेट छोटा है बी ऑफ मिड से तो हम लोग लेफ्ट पार्ट में सर्च करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा एंड इज इक्वल टू मिड -1, और एल्स वाले केस में हम लोग राइट पार्ट के अंदर सर्च करेंगे क्योंकि टारगेट जो है मिड से बड़ा है, राइट। तो ये वाली चीज़ भी हो गई। यहाँ पे हम लोग करेंगे स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1, और यहाँ से हम लोगों ने इंडेक्स को कर दिया प्रिंट, राइट। तो आई होप ये चीज़ वर्क करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा होगा स्टार्ट, राइट। ओके, हो जा भाई। तो यहाँ पे भी 3 प्रिंट कर रहा है इंडेक्स को। तो इस वाले फार्मूला को मैं एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले तो, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मिड का ये वाला फार्मूला लिखा था। अब हम लोग लिख रहे हैं मिड का ये वाला फार्मूला, राइट। तो मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2, राइट। तो इसको एक्सपांड करो, राइट। तो ये आएगा स्टार्ट प्लस स्टार्ट बाय 2 प्लस स्टार्ट, ओके वेट, ये आएगा स्टार्ट माइनस स्टार्ट बाय 2 प्लस एंड बाय 2, राइट। तो स्टार्ट माइनस स्टार्ट बाय 2, तो ये आएगा स्टार्ट बाय 2 प्लस एंड बाय 2।
तो इन सेम वे यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, राइट। अब हम लोग इस वे में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो हमारा, राइट, इंटीजर ओवरफ्लो ना हो, उस वाले केस में हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो याद रखना ये वाला फार्मूला हम लोगों ने क्यों यूज़ किया, राइट। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो भी मैंने तुम लोगों को अभी पढ़ाई है, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को क्लियर होगी, राइट। तो बस यही था आज के लेक्चर में। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा आज के लेक्चर में। बाकी लेक्चर में हम लोग ये वाले आगे के भी क्वेश्चंस कवर करने की ट्राई करेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड या बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।